भारत के मशहूर आर्टिस्ट वसीम कपूर इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तरक्की हासिल करने के लिए कितनी मेहनत और मशक्क़त की है और किस तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मेरी ज़िंदगी थोड़ा सा अलग टाइप से गुजरी। जब हम 6 महीने के थे तो इसी बेड में, जो आप बेड देख रहे जहाँ हम बैठे हुए, हम इसी बेड से गिर गए थे। मगर जब 2 साल की एज हुई, थोड़ा चलना शुरू किया हल्का फुल्का, तो मेरे पेन शुरू हो गया पैर में। तो मेरे डॉक्टर ने कहा कि ज़रा सा मामला गड़बड़ है, थोड़ा एक्सरे कर रहे। तो किया तो मालूम हुआ बहुत मामूली सा हेयर लाइन कमर में फ्रैक्चर, क्रैक था। तो उस ज़माने के जो सबसे बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर SR चंद्रा, ऑर्थोपेडिक, उन्होंने देखा, बोले ठीक है मगर ये लंबा ट्रीटमेंट है, इसलिए कि अभी तो 2 ही साल के हैं, हम ऑपरेशन करेंगे तो ये पैर रुक जाएगा बढ़ना, दूसरा पैर बढ़ता रहेगा। तो साल में एक एक ऑपरेशन करके दोनों पैर को लेवल करेंगे। हम उस टाइम पे 10 साल के हो चुके थे। तो पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, ये पेंटिंग सब सीखना हॉस्पिटल ही में। फिर दिल्ली में भेजना शुरू हो गया, कलकत्ते में। फिर कॉलेज गए, कॉलेज में भी रिफ्यूज़ किए गए, इसलिए कि बैसाखी सब बहुत प्रॉब्लम था। एमएफ हुसैन से खाली मुलाकात नहीं हुई, हुसैन साहब के साथ मेरा एग्जीबिशन हुआ टाटा सेंटर। ये लम्हा कैसा रहा? वो तो सोचने से आप भी सोच सकते हैं कि अगर हम 25 साल के होंगे, 30 साल के, 28 साल के होंगे और वो होंगे 90 साल के, हैं, उतना बड़ा आर्टिस्ट तो हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। अब उनके साथ एग्जीबिशन करना, और उसका सिलेक्शन किसने किया? खाली हुसैन साहब की बात हम नहीं कर रहे, ऑर्गेनाइज किया नरेश कुमार ने टाटा सेंटर में। नरेश कुमार वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के टेनिस जो है गेम, वो रशिया में इंट्रोड्यूस किया और करोड़पति लोग हैं। वो हुसैन के सबसे करीबी दोस्त है। उन्होंने हुसैन से कहा कि आप तो है ही है, कुछ यंग आर्टिस्ट के साथ आप एग्जीबिशन कीजिए। बोला आप ऑर्गेनाइज कीजिए, हम तो रेडी। तो सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन था सत्यजीत राय। तो सत्यजीत राय ने सिलेक्ट किया और हुसैन साहब मेरे साथ। तो ये लम्हा आप सोच सकते हैं, हिंदुस्तान के दो अपने अपनी फील्ड के सबसे बड़े। किस बारे में कि आपके एक दो पेंटिंग को लेकर तनाज़ा बहुत काफ़ी हुआ। वो तो बुरखे वाली पेंटिंग एक थी, और एक और सीरीज मेरी थी प्रोस्टिट्यूट सीरीज। हाँ, इसलिए कि हमने आँख से जो देखा कि रात में जाड़े में पुलिस नीचे सड़क में प्रोस्टिट्यूट जो बेचारी होती हैं, वो तो खुशी से तो ये काम करती नहीं, जिस तरह से उनको पीट रही थी और उनकी साड़ियाँ घसीट रही थी। तो हमने उसकी भी 10 पेंटिंगें बना दी, 8। तो उसका टाइटल रखा था हमने विक्टिम। हाँ, विक्टिम सीरीज बहुत पॉपुलर हुई, सब गैलरीज में कलेक्शन है, परमानेंट म्यूजियम में। और बुरखा सीरीज मेरी स्वीडन में है, लंदन में म्यूजियम में है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली म्यूजियम में है। तो ये सब है, और लोगों ने मेरा घेराव कर दिया नीचे बुरखा सीरीज के अगेंस्ट में। सब कम से कम 15-20 लोगों ने। सालिक साहब को आके माफ़ी मांगना पड़ेगी, उनके लड़के वसीम को भी आके सड़क में माफ़ी मांगना पड़ेगी। एक इंसिडेंट आपको बता रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है हम सब के बारे में जानने के लिए, कि बहुत कम को मालूम है इंडिया में। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा, उनका नाम था संग्राम राय कपूर। संग्राम राय कपूर, वो 10 हजारी ब्रिटिश आर्मी में, वो 10 हजारी थे, उनके अंडर में 10,000 इंडियन फौज थी, और खुद उस कमांडर थे मेरे परदादा। उन 1857 के गदर में
उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट अपने आप की 10,000 फौज को लेके बगावत में शामिल हो गए। तो उनको अरेस्ट कर लिया ब्रिटिश ने और उनको फांसी दे दी, परदादा को। उनका खून मेरे दादा में आया। तुलसीराम कपूर शेयर मार्केट, कलकत्ता शेयर मार्केट है ना, स्टॉक एक्सचेंज, उसके फाउंडर है वो। तो लखनऊ से वो आके यहाँ बिजनेस शुरू किया 125 साल पहले, 150 साल के ऐसे। तो उन्होंने शेयर मार्केट का बिजनेस स्टार्ट किया। एक दिन ये कपूर और वसीम, हिंदू और मुस्लिम का नाम जो है, ये कैसे हुआ, लखनऊ में कवि सम्मेलन चल रहा था। मुशायरा इतना पीक पे जा रहा था कि मेरे दादा के सबसे करीबी दोस्त जो थे वो मिर्ज़ा साहब थे, एक मुसलमान मिर्ज़ा साहब। दोनों एक साथ स्कूल में पढ़े, दोनों बड़े हुए, दोनों बिजनेस एक साथ करते थे। वो भी वहाँ बैठे हुए मुशायरा सुन रहे और दादा भी। मुशायरा इतने पीक पर था कि मिर्ज़ा साहब ने तो कश ले लिया और मेरे दादा ने उनके हाथ से हुक्का घसीट लिया, ले करके अपना कश ले लिया। चारों तरफ जो लोग बैठे थे, खत्री और ये ब्राह्मण ऊंची जात, सब उन्होंने इस चीज़ को मक कर लिया। उनका कि थोड़ा रोक दिया जाए, रुक गया। सब शौक बोले रुक क्यों गया? तो बोले ऐसी ऐसी बात है, ये तुलसीराम को माफ़ी मांगना पड़ेगी। तो बोले किस बात की? इनको भी नहीं मालूम क्या किया इन्होंने, इतने मूड में थे। तो तुमने मिर्ज़ा साहब का हुक्का पी लिया। हाँ, बोलते हाँ सबों ने देखा है। तो मिर्ज़ा साहब ने कहा अरे जाने दीजिए, मूड में हो जाती है गलती कभी। बोलते नहीं, आपसे हम नहीं पूछ रहे, हम इनसे पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमको तो याद भी नहीं, अगर गलती हुई भी है तो खैर ठीक है। बोले ऐसे नहीं, आप सबके सामने बीच में आइए और माफ़ी मांगिए। इनका वही गर्म खून याद आ गया इनका माफ़ी तो नहीं मांगी, ये जानबूझ के इनसे नहीं हुआ। तो नहीं है तो कल पंचायत बैठ जाएगी, परसों पंचायत में आइए। उनका हम आ जाएंगे। पंचायत में पूछा गया तो माफ़ी मांगिएगा? माफ़ी तो नहीं मांगी, मुझे तो बिरादरी से निकाल दिए जाएंगे अभी। उनका निकाल दीजिए, हम अभी मुसलमान हो जाते हैं। जिसमें एक हुक्का पीने में धर्म चला गया, उस मजहब में हमको जाने ही नहीं है। साहब ने उनका पैर पकड़ लिया, कहाँ से कहाँ बात पहुँच। उनका नहीं, जो होने का था हो गया। कैसे मुसलमान हुआ जाता है हमको बताइए। उसी वक्त वो मुसलमान हो गए। दो तालीमी के बारे में तो दोनों साइड से हम कहेंगे, दोनों साइड से। जो लेफ्ट के टाइम जो था उससे इनका भी कोई बहुत ज़्यादा, हम नहीं कहेंगे कि बहुत कुछ इन्होंने कर दिया। उन्होंने भी कुछ करने की कोशिश की थी, उसको कर नहीं पाए। हालांकि 34 साल रहे, काफ़ी बड़ा पीरियड था, इनको 10 साल हुए। उसके बाद भी कुछ इन्होंने एडुकेशन में काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है। कुछ जगह यूनिवर्सिटीज़ ये सब इधर उधर कर रही है। जब एक इंडस्ट्री लगेगी तो उसमें अगर 100 की जगह खाली है तो 70 अगर हिंदुओं को मिलेगी तो 30 कहीं ना कहीं से हम लोगों को भी मिलेगी। आज बंगाल की पब्लिक खुश क्यों है मुसलमान? इसलिए कि यहाँ पर मुसलमान बहुत मेंटली पीसफुल है। कोलकाता से ईटीवी भारत के लिए शमशेर अली की रिपोर्ट।